हमारा क्लास 9th आप सभी बच्चों को 5 तारीख से एग्जामिनेशन है। तो मैं आप सभी बच्चों को क्लास 9th में देखिए इंग्लिश का जितना भी टॉपिक है आप सभी बच्चों को कंप्लीट करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले। तो आप सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी इंग्लिश का और एसएसटी का मोस्टली मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आपका पूरा टॉपिक खत्म कर दें ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत ना हो। तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला देखिए हमारा, मैं आपको पोएम सेक्शन खत्म कर देता हूँ एक वीडियो में। देखिए ये चैप्टर हमारा द रोड नॉट टेकन। इसमें आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि इसके जो पोएट है उसका नाम क्या है। तो याद रखिए इसके पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या नाम है इनका, आपको पूछा जाएगा। पोएट मतलब होता है कवि, पोएट कौन है मतलब कवि कौन है, द रोड नॉट टेकन वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला सवाल है हमारा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ के बिलोंग मतलब होता है कहाँ के निवासी है। तो याद रखिए वो कहाँ के निवासी, अमेरिका के, यूएसए के निवासी है कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला सवाल है हमारा द टू रोड्स हैड डाइवर्ज, जो दो रास्ते वो कहाँ डाइव मतलब आकर मिल जाते हैं। तो याद रखिए येलो वुड में क्या होता है, दोनों आपस में आके मिल जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल है हमारा व्हाट कुड नॉट द पोएट जो है कवि है वो क्या नहीं करना चाहता वो हमें बताना है। तो वो क्या नहीं करना चाहता, याद रख लीजिएगा वो रोड पे ट्रेवल नहीं करेंगे, वो रास्ता में घूमना नहीं चाहता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर सही होगा। अगला है हमारा कि टू पार्ट अवे। देखिए टू पार्ट अवे का मतलब क्या होता है, इस पोएम के अकॉर्डिंग मतलब बताना। डाइवर्स्ड होता है, मतलब क्या होता है, मिल जाना। ठीक है, डाइवर्स्ड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी टिक कर लिए सही जवाब। अगला सवाल है व्हाट डिड द पोएट डाउट अबाउट। पोएट को देखिए किस चीज़ का डाउट था ये बताना है कि सबसे बड़ा डाउट था इस चैप्टर में कि वो कभी रोड पे निकल गया मतलब पोएम के अकॉर्डिंग तो क्या कभी लौट पाएगा, ही शुड एवर कम बैक, यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा द रोड नॉट टेकन से इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला सवाल है हमारा विंड चैप्टर से कि जो विंड चैप्टर कंपोज मतलब होता है किसके द्वारा लिखा हुआ है। तो याद रखिए किसके द्वारा, सुब्रमण्य भारती के द्वारा ये जो पोएम है लिखा गया विंड, यानी जो पवन है हमारा चैप्टर लिखा हुआ है। फिर जो द पोएट विंड वाज ट्रांसलेटेड इनटू तमिल इन लैंग्वेज। देखिए जो विंड चैप्टर हमारा इसको ट्रांसलेट किया गया तमिल से, किसके द्वारा किया गया, तो ए रामानुजन के द्वारा ये ट्रांसलेट करवाया गया था। ठीक है। फिर अगला सवाल हमारा व्हेन द विंड ब्लोज स्ट्रांगली, जब जो पवन है बहुत तेज चलती है तो क्या होता है, तो हमने जानते हैं कि तबाही मच जाती है, क्योंकि हवा जब तेज चलती तबाही मचेगी। तो डिस्ट्रक्शन इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा हु इज़ वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट पिकलिंग। ठीक है, कौन सबसे तेज है ये हम बताना है। जब हम लोग किसी भी कमजोर को क्या करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, पोक करते हैं, सीधा बात है। तो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा विंड हो जाएगा, सही नहीं पवन हो जाएगा आंसर। फिर अगला है द पोएट आस्क्स, जो पोएट है वो विंड से क्या कहता है ये बताना है कि वो कहता है कि तुम आना है तो धीरे धीरे आना, सीधा बात है, कम सॉफ्टली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल हमारा होम डज द पोएट से दैट ही वुड नॉट व्हाट टू यू टेल। ठीक है, पोएट किससे कहता है कि तुम मुझे मत कहना। ठीक है, तो किससे कहता है, विंड से कहता है। फिर किसका अगला सवाल है हुज फ्रेंडशिप इज गुड अकॉर्डिंग, किसका फ्रेंडशिप अच्छा है देखिए पोएट के अनुसार ये हम बताना है। तो किसका फ्रेंडशिप अच्छा है, सीधा बात है विंड का, क्योंकि विंड का ही चैप्टर है ना ये। अगला सवाल हमारा रेन ऑन द रूफ, इसके जो लेखक याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जाएगा। कोट्स किन्हीं इनके द्वारा क्या है, ये जो पोएम है हमारा रेन ऑन द रूफ ये लिखा हुआ है। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जाए द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ कौन था, किसे बताया गया, तो पैटर्स को बताया गया सॉफ्ट ऑन द रूफ। अगला है द पोएट कॉल्स मेलोडी ऑफ द नेचर, पोएट ने मेलोडी ऑफ द नेचर किसे कहा हमें बताना है। तो याद रखिए किसे कहा है, वो रैन को कहा है मेलोडी ऑफ द नेचर। फिर अगला है हमारा द ह्यूमिड शैडोज, हाउ द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर द, जो ह्यूमिड शैडो वो कहाँ पर वो घेर लेते हैं, तो स्टेरी स्पेयर के रूप से में क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। फिर अगला है द मेलंचोली डार्कनेस जेंटली, जब मेलंचोली डार्कनेस है वो क्या करती है, तो सीधा बात रेनी टीयर्स लेकर आती है। ठीक है। अगला सवाल हमारा एवरी टिंकल ऑन द सिंगलनेस हैज़ एन इको, इको करे, इको मत इको हो गया, क्या इको कहाँ लाता है, हार्ट में लाता है, इन द हार्ट इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला सवाल हमारा अ थाउजेंड रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू, किस में करता है, तो ऊब में करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा टू रिगार्ड द डार्लिंग रिमर्स आर सी लेफ्ट टिल मिल द, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डाउन इसका सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा टिक करिएगा 10 नंबर, ये इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा कि फैंसीज मतलब ही क्या होता है, आधारित याद देखिए इमेजिन करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है ए लेजेंड टू द नॉर्थलैंड चैप्टर से हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ए लेजेंड टू द नॉर्थलैंड ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो फ्यो कैरी के द्वारा ये जो पार्ट है लिखा हुआ है, याद रखिएगा। विच पोएम इज अ लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंग्रीड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ ग्रेट। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थ, यही पोएम का नाम है ना हमारा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया देखिए कि इन द नॉर्थलैंड द आवर्स ऑफ द, इन नॉर्थलैंड में देखिए कितने दिन का घंटा होता है ये बताना हमें, तो व्यू बहुत ही कम समय का होता है। फिर इन नॉर्थलैंड इन विंटर नाइट्स, विंटर जो नॉर्थलैंड में क्या होता है, विंटर क्या होता है, नाइट विंटर में क्या होता है, नाइट्स क्या होते हैं, सीधा बात है लंबी होती है। फिर इन द नॉर्थलैंड पीपल हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर इनटू द स्लेज व्हेन इट, जब क्या होता है, स्नो गिरता है, जब बारिश होता है भी रेंडियर आता है। अगला हमारा द लिटिल मैन वाज मेकिंग, लिटिल मैन क्या बना रहा था, वो केक बना रहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला चैप्टर हमारा नो मैन आर फॉरेन, ठीक है। इसमें जो पोएम है, ये जो नो मैन आर फॉरेन, ये जो कविता है किसके द्वारा लिखी गई, तो याद रखिए जेम्स किर्कपैक के द्वारा लिखी हुई है। फिर किस कंट्री के लोगों को कहा जाता है फॉरेन, विच कंट्री इज सेड एज फॉरेन द, किस कंट्री के बारे में बताया हुआ है कि फॉरेन इन द पोएम कहा गया, तो याद रखिएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी पार्टिकुलर कंट्री का जिक्र यहाँ नहीं किया गया। फिर नो मैन इसलिए मतलब कोई भी क्या बोलते हैं, लोग अजनबी नहीं है कोई भी देश का, तो कौन है वो फॉरेन के लोग अजनबी नहीं होते, ठीक है, ये बताया हुआ। फिर बिलीथ ऑल यूनिफॉर्म इस सिंगल बॉडी क्या करता है, ये हमें बताना है। तो सिंगल बॉडी देखिए क्या बताता है, वो भी सांस लेता है, सीधा बात है, ठीक है। अगला है ऑल कंट्रीज आर फीड बाय, ऑल कंट्रीज फीड करता है क्या, पीसफुल हार्वेस्ट से जो खेती वेती करता है वो लोग। फिर दे हैव आइज लाइक आवर, उनके तो आँख कैसे, उनकी जो आँखें होती हमारी क्या वेकअप की तरह, वेक की तरह उठी हुई होती है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइक दैट ही कैन रिकॉग्नाइज एंड क्या होगा, अंडरस्टैंड, जो समझने लायक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा ऑन किलिंग ए ट्री चैप्टर से। इसके पहले आपको लेखक पूछा जाएगा, तो याद रखिए जीव पटेल के द्वारा लिखा हुआ है, जीव पटेल के द्वारा ये पोएम लिखा हुआ है। फिर देखिए आपको पोएम का एक पार्ट दिया, ये लाइन कौन सा पोएम से लिखा हुआ है, तो सीधा बात है ऑन किलिंग ए ट्री होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला हाउ मच टाइम डज इट टेक टू, कितना समय लगता है देखिए किसी पेड़ को किल करने में, ये बताना है। तो देखिए बहुत ज़्यादा समय लगता है उसको क्योंकि हम लोग उसे काट दे फिर छोड़ दे तो धीरे धीरे समय लग जाता है उसको, पॉइंट इस पोएम के अकॉर्डिंग। फिर द ट्री फीड अपॉन, ट्री जो किसको फीड करता है, सीधा बात अर्थ क्रस्ट को क्या करता है, वो फीड करता है। फिर डज द ब्लीडिंग मार्क ऑफ अ ट्री, जो ब्लीडिंग मार्क रहता है ट्री का, उसको क्या हील किया जा सकता है, तो देखिए यस हाँ किया जा सकता है। फिर देखिए आपको क्या दिया हुआ, एक पोएम का पार्ट दिया हुआ है और पूछा जाएगा ये कौन से चैप्टर से लिया हुआ, तो सीधा बात है ऑन किलिंग अ ट्री, देखिए तीनों ऑप्शन है, लेकिन हम लोग यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं, रूट का बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाए, रूट ऑन किलिंग अ ट्री। तो देखिए ये था आप सभी बच्चों के लिए क्लास 9th 5 तारीख को देखिए आपसे बच्चों की एग्जामिनेशन है, 2 दिन में शायद आपका एग्जामिनेशन खत्म होने वाला है। तो जितना भी होगा मैं आपको इंग्लिश में देखिए टोटल मॉडल सेट मैंने सॉल्व कर दिया था इंग्लिश का, वो अगर आप वो वीडियो नहीं दिखा तो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। बाकी देखिए इंग्लिश का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे चैप्टर वाइज हो, चाहे पोएम वाइज हो, चाहे आपको ग्रामर सेक्शन पूछा, सारा का सारा इंग्लिश का कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इंग्लिश, एसएसटी और साइंस में ट्राई करूँगा मोस्टली कि आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ ट्राई करते, क्योंकि आप सही बच्चों के साथ साथ क्लास 11th का भी एग्जाम से चल रहा है, तो देखिए थोड़ा सा उनको ध्यान देना पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि क्लास 9th में देखिए मोस्टली सब बच्चों का क्या रहता है, इंग्लिश थोड़ा सा वीक रहता है, और एसएसटी देखिए बहुत बहुत से बच्चों को रहता है कि एसएसटी इंग्लिश में भी रहता है। तो जो भी बच्चे देखिए एसएसटी इंग्लिश में रखें उनको बता देता हूँ कि मैंने एसएसटी का इंग्लिश पूरा 9 क्लास का एसएसटी इंग्लिश में करवा दिया, वो वीडियो भी देख सकते हैं आप लोग, चैनल पर अवेलेबल है। बाकी सबका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग वहाँ जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स ओपन, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस चैप्टर का देखिए आपको सॉल्यूशन चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए या फिर एक ही सबके साथ क्या चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए एमसीक्यू, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन तो एमसीक्यू होने वाला है। तो बताइए जैसा भी आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स ओपन, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, और चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th में भी आप सभी बच्चों को इस चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि क्लास 10th आप सही बच्चों का इस साल 9th तो चलिए खत्म हो गया, 10th आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे, तो 10th का भी हमारे चैनल पे जल्द से जल्द बहुत से वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि आप सभी बच्चों को एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने वीडियो पे।